मदद जारी है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शारदा सिन्हा का हालचाल जाना है और शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन से मुलाकात भी उन्होंने की है। गिरिराज सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान एम्स के एडिशनल डायरेक्टर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में उनकी स्थिति बेहद नाजुक है और ऐसे में पूरा देश बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन को फोन करके शारदा सिन्हा का हालचाल जाना था और अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स के डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात भी की और इस एडिशनल डायरेक्टर से माफ़ कीजिएगा मुलाकात भी की और इस दौरान शारदा सिन्हा का परिवार भी वहां पर मौजूद था और उनसे भी गिरिराज सिंह ने मुलाकात की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से शारदा सिन्हा की तबीयत है, इन सब के बीच शारदा सिन्हा की तबीयत पर एम्स का पोस्ट भी सामने आया है, जहां एम्स की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टरों से संपर्क में हैं। एम्स की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की कामना जो है वो देश कर रहा है इस वक्त। और शारदा सिन्हा विशेष तौर पर चूंकि आज से छठ महापर्व की शुरुआत भी हो रही है और नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ की शुरुआत आज से हुई है और छठ और शारदा सिन्हा पर्यायवाची शब्द जो हैं वो नजर आते हैं। छठ में शारदा सिन्हा की गीत विश्व के उन तमाम जगहों पर जहां पर छठ का आयोजन किया जाता है, जहां पर व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में खड़े होती हैं, वहां पर गाए बजाए जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर पूर्वांचल और बिहार के अधिकांश हिस्सों में शारदा सिन्हा एक वो नाम है जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं होता नजर आता, चाहे वो उपनयन हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो विवाह हो, सभी कामों में शारदा सिन्हा के गीत जो हैं वो गाए गुनगुनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं और ऐसे में पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश इस वक्त शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत एम्स में गंभीर है और 21 अक्टूबर से वो एम्स में भर्ती हैं। ऑक्सीजन लेवल के ड्रॉप होने पर अभी पीएम मोदी का भी उनके बेटे से जो बातचीत हुई है उसमें उनके हेल्थ स्टेटस पता लगाया। इसी पे और जानने के लिए उनके बेटे अंशुमन से बात करते हैं। अंशुमन जी, क्या हालत है अभी आपकी माता जी की और कितनी गंभीर है, क्या कहना है एम्स के डॉक्टर्स का? हालत उनकी काफ़ी गंभीर है। वो वेंटिलेटर एक गंभीरता ही होती है हालत की। ज़्यादातर केस में 90% केसेस में वेंटिलेटर पे जाना मतलब हालत बहुत गंभीर है। और यहाँ पर तो खास करके मल्टीपल माइलोमा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बोन मैरो का कैंसर होता है, तो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। उसके साथ साथ लंग्स की दिक्कत आई है क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो लंग्स इसलिए SpO2 मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए वेंटिलेशन पे डालना पड़ा है और कई तरह की नई दवाओं का इस्तेमाल किया गया है जिससे उनको बचाया जा सके। अभी प्रयासरत हैं डॉक्टर। उन्होंने ये हमें इन्फॉर्म किया है कि ये बड़ी जंग है, इससे निकलना मुश्किल होगा। पहले प्राइवेट वार्ड में थी और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के बाद अब उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इस तरीके के ऊपर चिंतित हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आपसे बातचीत की है। बातचीत में क्या बताया गया? उन्होंने मुझसे पहले उनका हाल जाना। हालांकि एम्स के डायरेक्टर मिस्टर श्रीनिवास जो हैं, उनके थ्रू वो हमेशा सारा अपडेट्स लेते रहते हैं, पर ये उनका प्रेम है देशवासियों के लिए कि उन्होंने इंडिविजुअली मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि माँ कैसी हैं। और छठ पर्व है, इतना बड़ा पर्व सामने है, इसीलिए उन्होंने छठी मैया की कृपा की बात की कि उनकी कृपा ज़रूर होगी और वो स्वस्थ होंगी। मैं बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने इस प्यार से बात किया और माँ का हालचाल एक परिजनों से भी लिया और जो ऑफिशियल तरीका है उससे भी उन्होंने किया। तो वो जिस व्यक्तित्व के हैं वो जाहिर है, सामने है। आप शारदा जी से अपनी माँ से कब मिले थे? क्योंकि छठ का पर्व है आपने बताया है, तो उन्हें भी लाज़मी सी बात है, उन्हें भी पता ही होगा छठ का पर्व है और क्या उनके मन में, क्या उन्होंने कहा था आपसे, अभी क्या कह रही हैं वो अपनी हालत को लेके? छठ के पर्व के बारे में जब इससे पहले वो आईसीयू में गई थी, तभी उनको एक जैसे आभास थोड़ा सा होता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो गाना हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, इस बार
लाने के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं एक प्रॉपरली वीडियो शूट करके लाता और आम दिनों की तरह बात होती हर साल की तरह। उन्होंने कहा उसका समय तो नहीं मिलेगा, तो तुम जो ऑडियो है वो रिलीज़ कर दो ताकि लोग सुन लें। हो सकता है कि ये मेरा अंतिम ऐसी उपहार। हालत में भी उन्होंने ये बोला कि लोग अब सुने इस बात को छठ के पर्व के टाइम। हाँ, इस बार खाली ना चला जाए, जाते-जाते मैं ये दे के जाना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा आपसे। जी, और इसीलिए मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। फिर बाद में उनकी स्मृतियों को जोड़ करके और छठ के कुछ सीन्स को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया और शारदा जी के प्लेटफ़ॉर्म पे रख दिया है। बस उनकी स्मृति के लिए है वो और लोगों के लिए है ताकि वो उनको उसी तरह से याद कर सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनके किए हुए कार्य की सराहना कर सकें और उसको याद रखें हमेशा। शारदा जी के लिए तमाम जगह से समस्तीपुर से लेकर बिहार से लेकर पटना में हर जगह पे पाठ पूजा हो रही है। लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। आप भी अब हम सब मिलके दुआएं ही कर रहे हैं उनकी बिल्कुल हालत जो अभी गंभीर है ये नॉर्मल हो जाए। तो आपको भी लोगों का और फ़ोन आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं आपसे अभी इस समय? बहुत ज़्यादा फ़ोन तो ऐसा बज रहा है कि फ़ोन की बैटरी ही नहीं बच रही है। बहुत और सब भावुक हो जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सँभाल के रखा हूँ, रोक के रखा हूँ, लेकिन जो उनके फैन्स हैं, वो रो पड़ रहे हैं बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि इस बार का छठ किया नहीं जा रहा, हमें पोस्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा-सा जा रहा है छठ। ऐसे सबके रिएक्शंस हैं, सब वाक़ई बहुत दुखी हैं। हर आर्टिस्ट का ऐसा कनेक्शन फ़ैन के साथ होता है कि नहीं पता नहीं, पर शारदा जी का है। सब उन्हें अपने परिजनों की तरह मानते हैं, कोई चाची, फूआ, दादी, काकी, इस तरह से सब उन्हें मानते हैं कि सबका दिल भर आया है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये शारदा जी का प्रेम और उनकी लोकप्रियता है, जिसकी वजह से हर जगह पे अब लोगों ने यज्ञ, पाठ, पूजा और दुआओं के रूप में उन्हें याद करना और उनकी जो स्थिति है उसके लिए प्रे करना शुरू कर दिया है। दिस इज सिमरन फॉर न्यूज़ एक्स विद वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश। बिहार की स्वर कोकिला और भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और करीब 15 दिनों से एम्स में भर्ती है। बीती रात यानी सोमवार की रात उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे उनके बेटे अंशुमन ने दिया है। अभी हम एम्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो IRCH है, कैंसर डिपार्टमेंट का सेंटर है, उसके आईसीयू में उन्हें रखा गया है। वेंटिलेटर पे हैं और लगातार डॉक्टरों की टीम उन्हें मॉनिटर कर रही है। 21 अक्टूबर को शारदा सिन्हा एम्स में भर्ती हुई थी और बीच में उनकी हालत में मामूली सुधार हुआ था, वाइटल पैरामीटर सही ढंग से काम कर रहा था, लेकिन देर रात जब कल स्थिति बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया और सोशल मीडिया में उनके बेटे अंशुमन ने ये पोस्ट किया है। ये आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि माँ शारदा सिन्हा जी अब वेंटिलेटर पर हैं, प्रार्थना और दुआ करेंगे, क्योंकि अब आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जो है शारदा सिन्हा लड़ रही है। अब आप देखिए कितना इत्तेफाक है कि आज से छठ मैया के पर्व की शुरुआत हो रही है और ऐसी स्थिति में उनकी सेहत